आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतल्लाहु अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला आओ नहजुल बलागा पढ़ें के 10वें हिस्सा के साथ हाज़िर खिदमत हैं। वीडियो कुछ दिनों की तख़ीर से अपलोड होने पर माज़रत ख़्वाह हैं और आज की वीडियो, आज का ख़ुतबा है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में मौजूद 52 नंबर ख़ुतबा है, जिसमें दुनिया में ज़हद की तरगीब, पेश परवरदिगार के यानी परवरदिगार के हजूर पेश होने के बारे में और सवाब और मखलूक़ात पर खालिक की नेमतों का तज़किरा आपने इस खुतबा में फ़रमाया है। आज के खुतबा को आपकी खिदमत में पेश करने से पहले चंद बातें जो नहायत ज़रूरी समझते हैं, आपके फ़ीडबैक को देखते हुए जो वीडियो के नीचे कमेंट्स की सूरत में होता है या जिन मेंबरान और सब्सक्राइबर्स के पास व्हाट्सएप पे रब्ता है या ईमेल के ज़रिए हमारी वीडियो को खालिस्तान इस नज़र से देखा जाता है कि हम जो है कोई टारगेट किए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है मकतब तशय्यो के अंदर जो है फूट डलवाने को माज़अल्लाह या सिर्फ तनकीद करने पे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम मकतब तशय्यो के असल और मुस्तनद कुरान व अहले बैत से साबित शुदा अकायद के प्रचार और तालीमात मासूमीन अलैहिस्सलाम की तबलीग व तरवीज के लिए अदना सी अपनी एक जो है कोशिश आपकी खिदमत में पेश करते हैं और ख़ुद को इस हमारी कोशिश को, इस एफ़र्ट्स को जो है इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ की एक छोटी सी नौकरी की सूरत समझते हुए ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात का ज़िक्र हो, जी आपकी तालीमात का ज़िक्र ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अमर बिल मारूफ़ के ऊपर ज़ोर दिया जाए, यानी ज़िक्र अहले बैत जो है, ज़िक्र कुरान व अहले बैत या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात की तरफ लोगों को बुलाना या लोगों को बताना, यह भी अमर बिल मारूफ़ की एक कड़ी है, एक सिलसिला है, यानी नेकी की तरफ दावत, नेकी के ज़िक्र की तरफ दावत। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमर बिल मारूफ़ के ऊपर तो तवज्जो दी जाए और जो अहम पार्ट है जिसके बगैर अमर बिल मारूफ़ नामुकम्मिल है, नही अनिल मुनकर, उसको छोड़ दिया जाए। तो इसलिए मकतब के ऊपर जो गालियत और नुसैरियत की छाप लगती जा रही है और जो बिदात और रसूमात के नाम पर, बिदात और रसूमात को कायद के नाम पर ख़ुसूसन नौजवान नस्ल से मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जो कि सरासर ख़िलाफ़ तालीमात मासूमीन है, जो सरासर ख़िलाफ़ कुरान व अहले बैत है, जी उनके ख़िलाफ़ इल्मी जिहाद के लिए हम इस मैदान अमल में हैं। और हमारी मतलब आप देख लें कि ना तो कोई बहुत बड़ा नाम है, ना कोई मतलब प्रोफेशनल हम ज़ाकिर हैं, आलिम हैं, या कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम के उस फरमान के मुताबिक और मासूमीन अलैहिस्सलाम की उस तरबियत के मुताबिक कि जो सीखो उसको आगे पहुँचाओ, जो सुनो अच्छी बात उस पर अमल करो और उसको आगे मोमिनीन तक भी पहुँचाओ। तो बारहा ये अर्ज़ की गई कि कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो असल अकायद हैं, जो असल सीरत और किरदार मासूमीन है, वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है उस चीज़ से जो मिंबरों से पेश की जाती है। मिंबरों पे आज देखें, मासूमीन अलैहिस्सलाम हमें अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा बनाने आए थे, अबद अल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदगी करने वाला। आज हमने क्या किया? आज अब्द मुर्तजज़ बनने में हम जनाब इंटरेस्टेड हैं। मुर्तजज़ यानी उस जुलजना का नाम जो सैयदुल शुहदा की अलैहिस्सलाम की सवारी थी, जी अपने आप को उसका अब्द कहलवाते हैं हम, अकीदत के नाम पर, फ़ज़ाइल के नाम पर। जबकि मासूमीन का टारगेट क्या था? आलम इंसानियत को एजुकेट करना, उन्हें अल्लाह के करीब करना, उन्हें अल्लाह के अहकामात बताना, उन्हें अल्लाह का बंदा बनाना। और जिस कुरान ने हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की पैरवी का हुक्म दिया, उसकी तो सरासर हम नफ़ी करते हैं, उसकी तो हर मौके पर फ़ज़ाइल के और क़ीदत के नाम पर जितनी माज़अल्लाह तौहीन कर सकते हैं कि बल्कि अंबिया से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे तो कुछ लोगों की दाल रोटी और ये सारा सिलसिला ज़ाकरी का चल इसी के ऊपर रहा है कि जब तक वो मासूमीन को आपस में या मासूमीन को अंबिया से जी कंपेयर ना करवा दें और ये साबित ना कर दें कि माज़अल्लाह अंबिया क्या जी, उनकी क्या शान और फ़ज़ाइल होनी है जी, जो मासूमीन की थी, उनका सिलसिला ज़ाकरी आगे चलता ही नहीं। तो ये सारी बिदात और रसूमात के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद करना या इल्मी जिहाद करना, ये कोई आसान काम नहीं है।
यहाँ पे तरह तरह की मुखालफतें आपको सहनी पड़ती हैं, यहाँ आप बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन अपने ज़मीर के आगे आप सुरखरू होते हैं, अपने इमाम वक़्त के आगे आप जनाब सुरखरू होते हैं कि आपने असल बात सुनी, परखा, तहकीक की और उस असल बात को फिर आगे मोमिनीन तक पहुँचाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जितना बड़ा भी आपका नाम हो, जितना मर्ज़ी बड़ा आपके अबा और कबा का साइज़ हो, मामा का साइज़ हो, अगर आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैसे तय करके पढ़ते हैं, उनके फ़ज़ाइल और मसाइब जनाब लाखों में फ़ीस तय करके बारगेनिंग करके पढ़ते हैं, तो वो बड़ी ना अबा और कबा आपको बचा सकेगी इंशाअल्लाह, ना बड़ा मामा आपके नाम काम आएगा और ना ही आपका बड़ा नाम कुछ भी आपको जो सेफ्टी प्रोवाइड कर सकेगा। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आपको नज़र आएगा, मंजर ही और नज़र आएगा। मिंबरों से जिस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपसे तारुफ़ करवाया जाता है, जिनको आप सुनते हैं जी, वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल अपोजिट हैं उस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब नहजुल बलागा। तो चलते हैं आज के खुतबा की तरफ, इसी गुजारिश और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि खुदा के वास्ते कुरान को पढ़िए, मासूमीन की सीरतों को पढ़िए, तालीमात मासूमीन को पढ़िए, सोचिए, समझिए, अमल कीजिए, आगे बढ़िए। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुतबा में फरमाते हैं कि आगाह हो जाओ, दुनिया जा रही है और इसने अपनी रुखसत का ऐलान कर दिया है और इसकी जानी पहचानी चीज़ें भी अब अजनबी हो गई हैं। वो तेज़ी से मुँह फेर रही है और अपने बशिंदों को फना की तरफ लेके जा रही है और अपने हमसायों को मौत की तरफ धकेल रही है। इसकी शरीनी तलख हो चुकी है और इसका घूंट कड़वा हो चुका है और इसकी सफाई मुकद्दर हो चुकी है, यानी परागंदा हो चुकी, गंदा हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ इतना ही पानी बाकी रह गया है जो तह में बचा हुआ है और वो नपातुला घूंट है जिसे प्यासा पी भी ले तो इसकी प्यास बुझ नहीं सकती। लिहाजा बंदगान खुदा अब इस दुनिया से कूच करने का इरादा कर लो, यानी अपने आप को मौत के लिए आमादा करो। किसके ज़रिए? अमाल के ज़रिए, यानी अपने मौत के लिए आमादा करो। को मौला कायनात का ये नहीं कि बस हर वक्त अब आप हर चीज़ छोड़ के हम बैठ जाएं कि जी मौत किसी वक्त भी आ जानी है, हमें कमाने का क्या फ़ायदा, बच्चों को फैमिली के पास बैठने का क्या फ़ायदा, जी मुख्तलिफ़ सोशल एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा, बस अब यानी मौला ने कहा है कि अब बैठ जाओ, मौत का इंतज़ार करो, तो अब बैठ के नहीं। ये अमाल के हिसाब से बताया मौला ने कि हर वक्त जो है तुम्हारे जहन में ये हो कि दुनिया फ़ानी है, किसी वक्त भी पैगाम अजल आ जाएगा, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं अपने अमाल को कुरान और अहले बैत के मुताबिक जो है सर अंजाम दूँ, अपने अकायद को कुरान और अहले बैत के मुताबिक जो है वो मेंटेन रखूँ, ताकि जब पैगाम अजल आ भी जाए तो मेरी चलो 100% नहीं 50% 60% कुछ तैयारी हो कि मैं कुछ जो है कब्र में मुनकर नकीर का सामना कर सकूँ, बरज़ख में अहले बैत का सामना कर सकूँ, रोज़े क़यामत शाफ़े महशर का सामना कर सकूँ। तो मौला कायनात का बताने का ये मकसद है जो आगे बयान भी होगा। और ख़बरदार तुम पर ख्वाहिशात गालिब ना आने पाएँ, ये असल मकसद। और इस मुख्तसर मुद्दत को तवील ना समझ लेना। खुदा की कसम अगर तुम इन ऊँटनियों की तरह भी फरियाद करो जिनका बच्चा गुम हो गया है, और इन कबूतरों की तरह नाला फ़गां करो जो अपने झुंड से अलग हो गए हैं, और इन रहबों की तरह भी गिरिया फराद करो जो अपने घर बार को छोड़ चुके हैं और मालो औलाद को छोड़कर कुर्बत खुदा की तलाश में निकल पड़े हैं, ताकि इसकी बारगाह में दर्जात बुलंद हो जाएं या वो गुनाह माफ़ हो जाएं जो इसके दफ्तर में सब्त हो गए हैं, और फरिश्तों ने इनको महफूज कर लिया है। तो भी ये सब इस सवाब से कम होगा जिसकी मैं तुम्हारे बारे में उम्मीद रखता हूँ, या जिस अज़ाब का तुम्हारे बारे में खौफ रखता हूँ, ये उससे भी कम होगा। खुदा की कसम अगर तुम्हारे दिल पिघल जाएं और तुम्हारी आंखों से आंसुओं की बजाय रग़बत सवाब या खौफ अज़ाब में खून जारी हो जाए और तुम्हें दुनिया में आखिर तक बाकी रहने का मौका दे दिया जाए, तो भी तुम्हारे अमाल इसकी अजीम तरीन नेमतों और हदायत ईमान का बदल नहीं हो सकते। मौला कायनात कह रहे हैं कि जिस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा, जिस दिन ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, उस दिन तक भी तुम्हें मोहलत दे दी जाए, तुम्हें ज़िंदगी दे दी जाए, तो इस पीरियड के दौरान जितने भी तुम अमाल करोगे वो खालिक कायनात परवरदिगार आलम के उन नेमतों का 1% भी बदल नहीं हो सकते जो उसने तुम्हें दी हैं, चाहे इनकी राह में तुमको कसर उठा कर रखो या ना रखो। इसमें जनाब अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने बड़ा अच्छा एक हाशिया दिया है। मुख्तसरन आप फरमाते हैं कि मौला कायनात फरमाना चाहते हैं कि तुम लोग मेरी इताअत करो और मेरे अहकाम बतलाए हुए अहकामात पर अमल करो जो कुरान और सुन्नत से मरबूत हैं। इसका अजर व सवाब तुम्हारे अफकार की रसाई की हदों से बाला तर है
मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन सवाब की उम्मीद रखता हूँ और तुम्हें बदतरीन अजाब से बचाना चाहता हूँ। तो अब उठो और अमल के ज़रिए मेरी मदद करो। अब देखें यहाँ वो अकीदा बिल्कुल नज़रिया जो है बातिल हो जाता है कि बस आपने अली अली करना है, उनके फ़ज़ाइल, उनके गुन गाने हैं, फ़ज़ाइल बयान करने हैं जी। कुरान से कोई लेना देना नहीं, तौहीद से कोई लेना देना नहीं जी, बाकी अमाल सालिया से कोई लेना देना नहीं, तालीम से कोई लेना देना नहीं। तो मौला कायनात जो है रोज़े मैशर, मैदान मैशर में जी, रोज़े क़यामत हमें बचा लेंगे। अब ये नज़रिया ख़ुद मौला कायनात के, इसलिए तो कहा जाता पढ़ें पढ़ें पढ़ें, उनके ख़ुद अपने अल्फाज से ये नज़रिया बातिल हो जाता है। फिर फरमाते हैं कि मौला कायनात कहते हैं मैं तुम्हें बदतरीन अज़ाब से बचाना चाहता हूँ, लेकिन इस राह में मेरे अहकाम की इताअत करना होगी और मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा, जो दर हकीकत शहादत और कुर्बानी का रास्ता है। नफ्स की कुर्बानी, ख्वाहिशों की कुर्बानी जी, और हिजरत का रास्ता, यानी गुनाहों वाली हिजरत के एक मफ़हूम में ये भी मफ़हूम है, आप पढ़ लीजिएगा या किसी से पूछ लीजिएगा। हिजरत एक जगह से, एक इलाका से, एक शहर से, एक गांव से उठकर दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे इलाका में जाने का सिर्फ नाम नहीं, ये भी हिजरत आती है कि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुनाहों में और जनाब गफलत में गुजरा हो, उसके बाद आपको होश आए, अल्लाह ताला का आप पे करम हो जाए मासूमीन के सदक़े, आप ख्वाब गफलत से जागें और अपनी गुनाहों वाली ज़िंदगी को नेकी वाली ज़िंदगी में बदल दें। तो इसको भी कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स महाजर है कि उसने हिजरत की है, पूरा एक लाइफ स्टाइल चेंज किया है। अब इसके बाद मौला कायनात के एक खुतबे का और हिस्सा है जिसमें रोज़े ईद उल अज़हा का तज़किरा है और कुर्बानी के जानवर की सिफ़ात का जिक्र किया गया है। आप फरमाते हैं कुर्बानी के जानवर का कमाल ये है कि इसके कान बुलंद हों और आँखें सलामत हों, कि अगर कान और आँख सलामत हैं तो गोया कुर्बानी सालम और मुकम्मल है, चाहे इसकी सींग टूटी हुई भी हो, और वो अपने पैरों को घसीट के अपने आप को कुर्बान गाह तक ले जाए, तो इसका मतलब है कि वो कुर्बानी सालम और मुकम्मल है। इसके बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाज़ नसीहत का आपका एक टुकड़ा और है। इसके बाद आपने अपनी बैत का तज़किरा किया और फरमाते हैं कि लोग मुझ पर यूँ टूट पड़े जैसे वो प्यासे ऊँट पानी पर टूट पड़ते हैं, जिनके निगरानों ने इन्हें आज़ाद छोड़ दिया और इनके पैरों की रस्सियाँ खोल दी हों, यहाँ तक कि मुझे ये एहसास पैदा हो गया कि ये मुझे मार ही डालेंगे या एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। मैंने इस अम्र खिलाफत को यूँ उलट पलट कर देखा है कि मेरी नींद तक उड़ गई है, और अब ये महसूस किया है कि ये या इनसे जहाद करना होगा या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का माज़अल्लाह इनकार कर देना होगा यानी या बागियों से मुझे जहाद करना पड़ेगा जी, या फिर मैं भी खामोश और आँख परत के जनाब अहकामात पैगम्बर अकरम से जी बस बैठा रहूँ। ज़ाहिर है कि मेरे लिए जंग की सख्तियों का बर्दाश्त करना ज़ाब की सख्ती बर्दाश्त करने से आसान तर है। ये कौन फरमा रहा है? इमाम अव्वल मासूम दोइम जी, मौला कुल जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती फरमा रही है कि जंग की सख्तियाँ बर्दाश्त करना आसान है बनिस्बत के अजाब की सख्तियाँ बर्दाश्त करूँ, और दुनिया की मौत आखिरत की मौत और तबाही से बहरहाल बेहतर है। ये मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी मासूम हस्ती के अल्फाज आप सुन लीजिए कि आप फरमाते हैं कि दुनियावी मौत और दुनियावी सख्तियाँ जो हैं वो आखिरत उखरवी मौत और उखरवी सख्तियों से बहरहाल बेहतर है। तो फिर हमारा और आपका क्या? हम फिर किससे मत जा रहे हैं? हम क्यों गलत फहमियाँ पालते जा रहे हैं कि जो भी कर लें, जैसा भी हमारा लाइफ स्टाइल हो, जैसा भी ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका हो जी, हमें मकतब के अहकाम पता हो ना पता हो, हमारी कुरान से शनासई हो ना हो जी, हमारी अहले बैत की सीरत व किरदार से शनासई हो ना हो, खैर सल्ला, हम मजालिस पढ़ते हैं, मजालिस सुनते हैं, फ़ज़ाइल सुनते हैं, मसाइब सुनते हैं, बस हम मोमन, हाथों में कड़े हैं, जुल्फ़ें लंबी हैं, नोहे कसीदे गाड़ियों में, रिक्शों में, घरों में चल रहे हैं, बस हम मोमन जी। हम कूड़े देते हैं, हम बस मोमन। हम कमीज़ें उतार के मातम करते हैं, बस हम मोमन। हम जनाब सरेआम तबर्राबाजी करते हैं, बस हम मोमन। ये गलत फहमियाँ जब तक हमारी नहीं उतरेंगी, जब तक हम कुरान व अहले बैत से नहीं पूछेंगे कि मोमिन कौन, मौला कायनात से नहीं रब्ता करेंगे कि मोमिन है कौन, उसकी निशानियाँ क्या हैं, तब तक ये ख्वाब दीवाने का ख्वाब है, ये ख्वाब गफलत है। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में जगा दे और हम पे अपना करम फरमा दे कि हमें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह दिखा दे, उस पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा दे, तो हमारे सारे दीन और दुनिया के मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे।
अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इमाम ज़मात जल्ल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।